बात है, लेकिन वो भी उनका भी ये कहना था कि हमें हुकूमती सतह पर कोई खास सपोर्ट हासिल नहीं है, हम चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग पर जाएं, हम आगे जाकर एक बड़ी सतह पर अपना आप मनवाएं, लेकिन हमें मौके उस तरह से फराहम नहीं है। लेकिन आपने इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फखर से बुलंद कर दिया है। शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान की गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड में जगह ना बना सके। खवातीन के मुकाबलों में कशमाला तलत 31वीं पोजीशन पर रही। तो इंडिया की यंग टैलेंटेड विमेन 22 साल मनु भाकर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। 10 मीटर पिस्टल एयर शूट के अंदर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली 25 स्विमर्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी स्विमर 25वें नंबर पर आया। उनका नाम है अहमद दुरानी और एक हमारी फीमेल स्विमर है जहां आरा, वो 30 में से 26वें नंबर पे आई है। ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा। जो इंडियंस हैं तो उसके बाद आप देख लेते 29 साल हो गए, 30 इयर्स हो गए हैं। कोई इन दोनों के मुकाबले में दोनों को कसूरवार ठहराना शायद 5 या 10% बनता है, बाकी 90% उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान के एथलीट है, क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के साथ क्या सलूक किया जाता है वो पाकिस्तान में रहने वाले अच्छे से जानते हैं। और जो के नाम महज 23 साल की है मनु भाकर, सरबजोत की जोड़ी के 7 कांस्य पदक हासिल करती हुई यहाँ पेरिस ओलंपिक में भारत का परचम एक बार फिर से बुलंद किया है और भारतीय तिरंगा लहराया है। सरबजोत हिंदुस्तान को कि भाई ओलंपिक्स में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, प्राउड की बात है भाई। 2 मेडल मेरे भाई, 2 मेडल, बहुत प्राउड। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 स्टार्ट हो गया है और भारत के लिए आगाज़ अच्छा है। जैसे आपने देखा, मनु भाकर जिन्होंने सबसे पहला पदक भारत को दिलाया, ब्रॉन्ज दिलाया उन्होंने, और पूरे भारत को गौरवान्वित किया। इसी के साथ पीएम मोदी ने भी उन्हें अप्रिशिएट किया, उनको कॉल किया और सभी ने देखा, पूरा देश उन्हें बधाइयाँ दे रहा है, उन्होंने ऐसा काम ही किया है। इसी के साथ उन्होंने दूसरा मेडल भी जीता सरबजीत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर की एयर पिस्टल मिक्स डबल में, और इस तरीके से फिर से ब्रॉन्ज जीतने वाली वो पहली महिला बन चुकी हैं, पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट उनको समझ लीजिए मिला है और उनके नाम हो गया है। इसी के साथ आपने देखा कि किस तरीके से मनिका बत्रा ने भी क्वालिफाई किया, जिससे कि मेडल की उम्मीद की जा सकती है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस था उनका। जितने टाइम भी आपने उनका मैच देखा होगा टेबल टेनिस का, उसमें उन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया, हर प्लेयर्स को बीट किया। इसी के साथ भारत का आगाज़ हो गया है और भारत ने स्टार्ट कर दिया है। उनको आपने देखा मनु भाकर पिछले दफ़ा जब उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाई थी वो एशियन गेम में, तो उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था और बहुत ज़्यादा रोई थी वो, जिसको कि पूरे देश ने उनको फिर से ढास बधाया था कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही। इस बार में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया और उन्होंने 2 मेडल जीत के दिखाए स्टार्ट में ही। तो आइए चलिए देखते हैं। मतलब जैसे कश्मीर की बात कर ले मैम, इंडिया के कश्मीर की लड़कियां अब जाके मेडल जीत रही हैं, एशिया कप में जीती हैं, ये बच्ची दूसरा मेडल जीती है। लड़कियों को इक्वल राइट्स वहाँ मिल रहे हैं तो वो परफॉर्म कर रही है ना। ओलंपिक्स के अंदर ये पहला मेडल है हिस्ट्री में जो एक लड़की ने जीता है, इंडिया कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? बस यही वजह है कि वहाँ पे जो खवातीन है हरासमेंट का सामना उनको भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छे बुरे हालात उधर भी वहाँ पे भी हैं, शायद यहाँ से ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रमोशन है गेम्स की वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। वहाँ पे जैसे आपको मेल प्लेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है, वैसे ही फीमेल्स के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर यहाँ पे भी फीमेल्स के लिए वैसा ही एक माहौल प्रोवाइड किया जाए तो क्यों नहीं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं खुद पर्सनली बहुत सारी फीमेल प्लेयर्स से मिली हूँ। अभी मैंने रिसेंटली कुछ ऐसे चलते फिरते ही न्यूज़ सुनी कि इंडिया की क्रिकेट टीम औरतों की वो जीती है, उसने पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं वो हराया था, एशिया कप में पाकिस्तान को हराया था। लेकिन कोई मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसमें भी इंडिया की ही टीम वो जीती है। तो ये सब यही वजह है कि उनको एक प्रैक्टिस का माहौल नहीं, वो गेमों पे बजट भी बहुत लगा, बजटिंग बहुत ज्यादा है। हमारा बजट तो जीरे बराबर है। हॉकी पे तकरीबन वो 2-2.5 करोड़ पे खर्च कर रहे हैं महीने का, पता नहीं इतना। उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, हमारी कम है। शहबाज सीनियर बता रहा था। हाँ, ये शहबाज शरीफ बता रहा था। नहीं, शहबाज सीनियर हॉकी का जो हॉकी का हमारे तो यहाँ पे खाने के लाले पड़े होते हैं, तो बजटिंग हमारे बेचारे कपड़े मांग तांग के, जूते मांग तांग के जाते, भाई उन पे पैसा लगाने वाला
ना ऐसे कोई ही है, equipments इतने महंगे हैं। चक्रों में पड़े हुए हैं, बिजली का बिल देना है, हम तो अभी इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं। हाँ, ऐसे सही ही बात है। है। बेसिकली ओलंपिक्स को जो हमारे 29 इयर्स हो गए हैं, तब हमारा सिस्टम कुछ और था। ठीक है। तब हमारे पास ग्रुपिंग सिस्टम नहीं था। अब हमारे पास इतना ग्रुपिंग सिस्टम हो गया है कि हम बेसिकली अपने खेल को भूल गए हैं। ठीक है। हमें जैसे प्रेजेंट करना चाहिए वैसे हमारे पास एथलीट नहीं है अब। ठीक है। अगर एथलीट आता है तो उसको वो चीजें, वो सहूलियात नहीं दी जाती। हाँ। ठीक है। बेसिकली पाकिस्तान का सिस्टम डीपली इतना ज्यादा क्राइसिस वाली साइड पे चला गया है कि कोई भी इंसान इस चीज को अहमियत, इंपॉर्टेंस नहीं देता कि हमें कैसा चलना चाहिए। बेसिकली हाउ वी हैव टू प्रेजेंट द पाकिस्तान। सिफारिश से आता है या पर्ची पे आता है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ना कि जो टैलेंट बेस होता है या जो एक टैलेंट रखता है, पहचान रखता है, उसको हमेशा निगलेक्ट किया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का। ये समझ लें वजह शोहरत है, वजह पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आता है, जो मेरिट पे आता है उसी को आगे लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मनु भाकर को। उन्होंने लुधियाना का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, ना कि लुधियाना का बल्कि इंडिया का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया गया है। वो इस हवाले से नरेंद्र मोदी साहब भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आए। आज उन्होंने एक स्पेशल कॉल की, एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है। छोटी बात नहीं है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर स्पेशली आपको कॉल करके मुबारकबाद पेश कर रहा है। आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान में कोई इस तरह से जीता और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली कॉल करके उन्हें मुबारकबाद दी हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो जितने भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो गेम में इंटरेस्ट लें। खासतौर पर जो हमारे चेयरमैन है वो भी इतना नहीं देखते। वो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत के आ जाए उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता। शायकीन क्रिकेट जो है उनको जोशो जज्बा ज़रूर होता है, लेकिन जो हमारे ऊपर वाला जो तबका है वो हमेशा इसको। अच्छा, अहमद दुरानी के बारे में क्या कहेंगे जो तैराकी के कंपटीशन में 25 मेंबर्स में से 25वें नंबर पर आए हैं, मतलब बिल्कुल लास्ट पे आए। इससे बेहतर था तो कुछ जाते ही ना इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। बिल्कुल, नाम तो बिल्कुल बदनाम पाकिस्तान का ही होता है इसमें। जब हम इतने मतलब जोश और जज्बे के साथ यहाँ से जाते हैं और जब भी कोई प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलता है तो वो नहीं खेलता होता। पाकिस्तान का 25 करोड़ अवाम का वो साथ होता है, जो उसके साथ होता है। लाके रखे मीन के 25 स्विमर्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी स्विमर 25वें नंबर पर आया। उनका नाम है अहमद दुरानी और एक हमारी फीमेल स्विमर है जहां आरा, वो 30 में से 26वें नंबर पे आई है। इन दोनों के मुकाबले में दोनों को कसूरवार ठहराना शायद 5 या 10% बनता है, बाकी 90% उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान के एथलीट है। क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के साथ क्या सलूक किया जाता है वो पाकिस्तान में रहने वाले अच्छे से जानते हैं और जो खेलते हैं उनको तो बखूबी अंदाजा है। और क्रिकेट का भी जो हाल है वो हम हमारे सामने है, उसके ऊपर भी जो हमने चांद चढ़ाए हैं वो भी हम सबको पता है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो कि एक बॉडी है जो ओलंपिक के सब के मैटर्स को देखती है, खेलों को देखती है, उसके नीचे 34 फेडरेशन हैं, यानी पाकिस्तान में 34 स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। उन 34 स्पोर्ट्स के अंदर 15 फेडरेशन ऐसी हैं जिनके सरबराह फौज से हैं। और ये अगेन मैं किसी एक डिपार्टमेंट के खिलाफ वीडियो नहीं कर रहा, बट मैं एक पर्पस बताना चाह रहा हूं। पाकिस्तान